राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सासू माँ और बहू की कहानी लेकर आई हूँ, जो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो आप प्यार से सुनिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा। तो एक घर में एक सासू माँ और बहू रहती थी, और सासू माँ बड़े प्रेम भाव के साथ ठाकुर जी की पूजा वंदना करती थी, उनकी सेवा करती थी। तो एक बार क्या हुआ, शरद ऋतु में सासू माँ को किसी काम से शहर से बाहर जाना था। अब वो सोचने लगी कि अगर ठाकुर जी को साथ लेके जाती हूँ इतनी ठंड में, तो रास्ते में उनकी सेवा पूजा वैसे नहीं हो पाएगी जैसे मैं घर पे करती हूँ, मतलब अच्छे से पूजा नहीं हो पाएगी उनकी। तो उसने सोचा क्यों ना अब ठाकुर जी की सेवा का कार्य बहू को दे दिया जाए। पर बहू को तो कुछ पता ही नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा वगैरह कैसे करते हैं। तो सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि देख, मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, अब ठाकुर जी की सेवा तेरे को ही करनी है। तो कैसे करनी है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करेगी, सुन। ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाइयो, खूब प्यार करियो, ठीक है। और सुबह 3 बार घंटी बजा के ठाकुर जी को उठाना, उनको मंगल भोग कराना, फिर उनको स्नान आदि करा के सुंदर तैयार करना, और फिर उनको दर्पण दिखाना, और दर्पण में उनकी मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा देखना। तो बहू कहती है ठीक है सासू माँ, जैसे आप कह रही हो मैं वैसे ही ठाकुर जी की सेवा करूँगी। तो बहू को समझाकर सासू माँ शहर से बाहर चली गई घूमने किसी काम से। और बहू अब अगले दिन उठी, ठाकुर जी को 3 बार घंटी बजा के उठाया, फिर उनको मंगल भोग लगाया, फिर उनको स्नान आदि करवा के सुंदर सा तैयार किया, बहुत प्यारा सा उनको तैयार किया, और फिर उनको दर्पण दिखाया, और दर्पण में उनका चेहरा देखने लगी। तो ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो बोली पता नहीं क्या बात है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। तो उसने दोबारा से ठाकुर जी को स्नान कराया और दोबारा से उनको तैयार करा, और फिर दोबारा दर्पण दिखाया। तो फिर दर्पण में उनका चेहरा देखा तो वो फिर मुस्कुरा नहीं रहे थे। कह रही शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। उसने फिर तीसरी बार ठाकुर जी को नहलाया, फिर से उनको अच्छे से कपड़े पहना के उन सुंदर सा तैयार किया, फिर दर्पण दिखाया, देखा फिर भी ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे थे। ऐसे करते करते भक्तों कम से कम 12 बार उसने ठाकुर जी को नहला दिया, और ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। तो वो परेशान हो गई। फिर उसने दोबारा से ठाकुर जी को नहलाने के बारे में सोचा, नहलाने लगी दोबारा से, फिर सुंदर स्नान कराया। तो ठाकुर जी सोचे अगर मैं अब की बार नहीं मुस्कुराया तो ये मैया तो मुझे पूरा दिन इतनी ठंड में नहलाती ही रहेगी। तो अब जब ठाकुर जी को तैयार करके सुंदर वस्त्र पहना के दर्पण दिखाया, उसने ठाकुर जी के दर्पण में चेहरा देखा, तो ठाकुर जी बड़े प्यार से मुस्कुराने लगे, बहुत प्यारा सा चेहरा बना के मुस्कुराने लगे। तो बहू खुश हो गई कि हाँ मुस्कुरा रहे हैं। अब तो ये बहू रोज़ का काम था, रोज़ ठाकुर जी को उठाती, 3 बार घंटी बजा के मंगल भोग कराती, तैयार करती, और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्पण में देखती। यही काम करती रही। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। फिर एक दिन सासू माँ लौट के आई, सासू माँ वापस आई शहर से ना। तो शहर से वापस आई तो बहू से पूछने लगी। तो बहू ने कहा हाँ सासू माँ, जैसे आपने बोला था मैंने वैसे ही ठाकुर जी की सेवा करी, और उनको स्नान वगैरह कराया, और उनको सुंदर सा तैयार करके उनको दर्पण भी दिखाया, और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी देखा। बोली ठीक है, तो अब कल से सेवा मैं करा करूँगी ठाकुर जी की। तो सोने के लिए दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में चले गए। तो रात को सपने में सासू माँ के सपने में ठाकुर जी आए और बोले कि सासू के अम्मा देखो, आप जो मेरी सेवा करती हो मुझे बड़ी पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बड़े प्यार से प्रेम भाव से मेरी सेवा करती हो, लेकिन दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू ही करेगी, क्योंकि दर्पण दिखाने की सेवा जैसी आपकी बहू करती है ऐसी कोई भी नहीं करता। तो सासू माँ कहने लगी कि क्यों भगवान, ऐसा क्यों है कि नहीं, मैं सिर्फ दर्पण देखने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवाना चाहता हूँ। तो बहू सास बड़ी खुश हुई और सुबह उठ के अपनी बहू को बड़ा प्रेम से बुलाया और बोली कि मैं इतने दिन से भगवान की सेवा कर रही थी, तब भगवान ने आके मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन तूने ऐसी सेवा करी भगवान की कि आज ही भगवान ने मुझे दर्शन देके बोला कि दर्पण की सेवा तो आपकी बहू ही करेगी। तो धन्य है बहू तू, जो तूने भगवान की ऐसी सेवा करी जो मैं आज तक शायद नहीं कर पाई हूँ।
तो देखा फ्रेंड्स आपने कि भाव अगर आपके अच्छे हैं, अगर आप मन के भाव अच्छे रखते हैं तो भगवान हर रूप में आपको स्वीकार करते हैं। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी सेवा अच्छी होनी चाहिए, आपके मन के भावों से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेवा मिष्ठान बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लगाएं, नहीं, आपके भाव अगर अच्छे हैं ना तो भगवान आपके भावों से ही खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा भक्तों, क्योंकि मेरे प्रभु को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।